जमीन को किसने बनाया? वो क्यों कर रहे हो? योगी साहब तो बनाया, मोदी साहब। उन्होंने नाम तो लिया नहीं कि हम किसका टिकट कटवा रहे हैं। हाँ उन्होंने ये कहा कि मैं जहन्नम का टिकट कटवा देंगे। देखिए, चंद्रशेखर रावण की बातें मत करिए। हम लोग ना उनको चंद्रशेखर रावण को जानते हैं, ना चंद्रशेखर रावण का कोई मतलब है जो है। वह सांसद जब से हो गए हैं तब से बहुत बड़े फास्ट नेता हो गए हैं जो है। यही जनता उनको जो है फास्ट नेता से जीरो फला करके चंद्रशेखर रावण को घटा देगी। अम्बल क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद साहब का नाम ले लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश देते हुए कहा शिव का नाम लिया गया करने वाले हैं कहां से उनको बिना मांगे जहन्नम का टिकट कटवा देंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए लखनऊ की जनता के बीच मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। सबसे पहले राजनीति से प्रशासन के परिधि में मत लाइए, धर्म को धर्म रहने दीजिए। देश आस्थावान है, देश अपना अपना तरीका से अपना अपना धर्म पर अमल करे। योगी साहब को धर्म की जानकारी हो तो ये बात ही नहीं करते। योगी साहब से कहना चाहूँगा, उनका फुल फॉर्म क्या होता है? उनका मतलब होता है संसार। संसार का मतलब पूरे लोगों का संसार, पूरी दुनिया का संसार, ठीक है। और मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद देखिए ऐसे होते हैं। मोहम्मद का मतलब एक फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। मोहम्मद होता है रब्बुल आलमीन। मोहम्मद का फुल फॉर्म ये होता है रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का मतलब है कि मैं किसी एक का रब नहीं, सबका रब। धर्म के बारे में भारत में अगर पढ़े लिखे तो लोग पालने वाले लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि जो धर्म के ना जो आर्टिकल 25 और 26 है वो हमें धर्म स्वतंत्र देता है प्रचार प्रसार करने के लिए। जमीन को किसने बनाया? वो क्यों कर रहे हो? योगी साहब तो बनाया, मोदी साहब। और है पहले पढ़ने की डिग्री ले, वो बात करने की डिग्री ले, सब कुछ अपने पास। तो कभी आएंगे तो फेस टू फेस बात। अच्छा, जो भड़काऊ जो भाषण देते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, चाहे वो पार्टी पक्ष का हो या उनके जब पार्टी पक्ष का ऐसा बयान आता है तब क्या रवैया होता है? इस तरह का जो काम कार्य होता है तब क्या रवैया होता है सरकार? नेता तो मैं छोटा नेता हूँ, मैंने आपको अपने आप को बड़ा नेता नहीं समझता, छोटा इंसान हूँ, ठीक है। दुनिया ऊपर वाले ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। मोहब्बत से देश चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। समझ रहे हैं? इंसान इंसान की बात करता है, ये ना हमारी आपकी बात किया है। उसका सोल्यूशन बाहर निकल आ जाए। आज देखिए, बताइए सन 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी होने के बाद देश कैसे चलता है? नफरत से चलता है या मोहब्बत चलता है? इंसान कैसे, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है, यही मेरा मानना है। चलिए, आपके पास हम वापस आएंगे, हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि हम बिना मांगे जहन्नम का टिकट कटवा देंगे। भाई, उन्होंने नाम तो लिया नहीं कि हम किसका टिकट कटवा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं जहन्नम का टिकट कटवा देंगे। उन्होंने उपद्रव का नाम लिया, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, अगर उपद्रव करने वाले लोग हैं तो अच्छी बात है, उनका टिकट काट दीजिए। उनके घर पर बुलडोजर चला दीजिए, उनके खिलाफ राष्ट्रों की कार्रवाई करा दीजिए। ये तो मालिक आप ही हैं, आप करिए। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जहां आपका इशारा है वो भी मूलतः भारतीय। सही। यहाँ इस धरा में कभी अकबर का भी शासन रहा, कभी तमाम मुगल शासक रहे देश के अंदर। इसके बाद जो है देश के बाद अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों के बाद तमाम पार्टियों की भी सरकार रही, शासन रहा। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि अंग्रेजों ने किसी समुदाय को चुनौती नहीं दी। मुगलों ने भी ये कभी नहीं कहा कि हिंदू ये जो है ये राष्ट्र विरोधी है। वो भी भेदभाव नहीं रहे। कांग्रेस भी लंबा शासन की, उसने भी नहीं माना कि नहीं ये जो है भारत में कुछ हिंदुस्तान विरोधी है।
लेकिन साहब ये नई भारत का हाँ, नया उत्तर प्रदेश, हाँ, नया प्रधानमंत्री, नया मुख्यमंत्री। अब चूंकि ये किसको क्या कह रहे हैं, आप लोग फैसला करिए, आप लोग जज हैं, आप लोग सुनिए। लेकिन मैं जरूर इस बात पर जरूर, मुझे तो वेदना हो रही है कि जो हमारे योगी जी बोल रहे हैं, ये स्वस्थ दिमाग का कोई भी व्यक्ति, कोई राष्ट्र, जो राष्ट्र जिसके अंदर राष्ट्र का रग में थोड़ा सा भी ब्लड बचा है, आप जिम्मेवार बन सकते। अपराधियों को आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई जोगी जी आप। लेकिन भाषा की जो मर्यादा होती है, एक मुख्यमंत्री भी है, आप साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को भाषा की मर्यादा को, अपने कुर्सी के कैडर को और वर्तमान संविधान के विधा का सम्मान करना भी मुख्यमंत्री का धर्म है, और इसका आपको पालन करना चाहिए। कोई नहीं कहता कि अपराधी युक्त भारत, हम लोग मानते हैं कि अपराधी खत्म होना चाहिए, लेकिन अपराध को मिटाने के पीछे आपकी मंशा भी पाक होनी चाहिए, ताकि आपके कार्रवाई पर कोई व्यक्ति सवाल न खड़ा कर सके कि आपने भेदभाव से प्रेरित होकर आपने ये लकीर खींचा है, ये कार्रवाई की है। और तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नियम कानून में कम विश्वास करती है, ये अपने प्लानिंग में, अपने योजनाओं में ज्यादा विश्वास करती है। हम समझते हैं कि जो देश ने, मैं बहुत पाक बात कर रहा हूं, कि जो देश ने पाप किया है, उसका आज देश खामियाजा भुगत रहा है। देश खामियाजा आज भुगत रहा है। जो गलतियां आपने की, आप ये मान लेते हैं कि समाज के संरचना में गलतियां होती है, गलतियां भूल जाती है, लेकिन याद रहे कि भूगोल जो आपका अतीत है, आज जो अतीत पर आपने निर्माण किया है, आज जब निर्माण इतिहास में तब्दील होगा तो उसके तमाम पैरा में परिवर्तन होगा। आज जब पैरा में परिवर्तन होगा तो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपने छत्रत्व स्थापित कर दिया। आज छत्रत्व का खामियाजा समाज की विधा भुगत रही है, समाज की एकता भुगत रही है, समाज का संविधान भुगत रहा है, देश की मानवता भुगत रही है, और साथ साथ आप भी भुगत रहे हैं। आप बच नहीं सकते, इसलिए कि आपने अधिकार को ये मान बैठे थे कि ये मेरा अधिकार है, आज जो मैं चाहूंगा वो कर दूंगा। तो जो आपने किया है उसी का फल आज मिल रहा है। आज आपके साथ जो आपके लाइन पर खड़ा होने वाला है, वो भी व्यक्ति, उसकी चाह है, वो इंसान है, आपके प्रति तर्पण है, आपको बचाने का प्रयास कर रहा है, आपके घाव पर मलहम लगाने का काम कर रहा है। लेकिन पाप तो आपने किया है, खामियाजा भी आप भुगत रहे हैं, इसमें दूसरे का गुनाह नहीं है। इसलिए कि राजनीति है साहब, यहाँ शार्प फैसला और शार्प दिमाग और शार्प कर्म होना चाहिए। आज जहां इसमें आपने भेदभाव किया तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में, शौक रूपी राह में साहब एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। ये स्थितियां हैं, यही आज पाप काट रहा है देश। जो देश ने पाप किया है तो खामियाजा सीधे सीधा मामला है
कि गलती पर आप बच नहीं सकते, गलती की सजा होती है, गलती का पनिशमेंट होता है। आपकी गलती आपके 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया, हम समय की थोड़ी कमी है, हमें सबको चर्चा में शामिल करना है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे, अभी आप इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? आप मैंने वही बयान, मुख्यमंत्री का जो बयान है कि हम उनको जहन्नुम जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनको बिना मांगे हम जहन्नुम का टिकट कटा देंगे, कैसे देंगे? देखिए उन्होंने कहा कि भाई किसी का उन्होंने नाम तो लिया, इंसान में उन्होंने उपद्रव करने वालों का नाम लिया कि वो जो उपद्रव कर रहे हैं? भाई उपद्रव किया जो इंसान बोला जो उनको पता है वो बैठे वही फैसला करने के लिए हमारा और आप वोटे को फैसला करने। कानून का मतलब होता है, कानून जो होता है ना दोनों पक्ष की बात सुनता है, दोनों पक्ष में आपस में बात सुन के उसको फैसला करते हैं। ठीक है, योगी साहब ने ये जो बोला है इसको फेल करे, ये गलत है मेरे हिसाब से। चलिए हम हमारे कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। भाई साहब कहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनको हम बिना मांगे टिकट कटा देंगे जहन्नम का, कैसे देखते हैं बयान? मुख्यमंत्री, हाँ ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। किसी भी समाज का अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, उपद्रव कर रहा है तो उसको मुख्यमंत्री जैसे चाहे तैसे रगड़ सकते हैं। हाफ काउंटर करा करके सुधारने के लिए जो भी उनकी व्यवस्था होगी, सब सरकारी तंत्र की व्यवस्था जो होगी उसको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निर्दोष लोगों के ऊपर नहीं, जो गलत किया है, जो जायज है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का। लेकिन चंद्रशेखर जी का एक बयान आया है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमें धर्म की करने की इजाजत देता है कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करें। भाई देखिए, चंद्रशेखर रावण की बातें मत करिए। हम लोग ना उनको चंद्रशेखर रावण को जानते हैं, ना चंद्रशेखर रावण का कोई मतलब है जो है। वह सांसद जब से हो गए हैं तब से बहुत बड़े फास्ट नेता हो गए हैं जो है। यही जनता उनको जो है फास्ट नेता से जीरो पला करके चंद्रशेखर रावण को घटा देगी। उन्होंने जनता बनाने जानती है, जनता बिगाड़ने भी जानती है। चंद्रशेखर रावण जी इतने फास्ट हो चुके हैं, पश्चिम उनको पूर्वांचल में कोई जनता नहीं करता, कोई मतलब है उनसे नहीं चंद्रशेखर रावण से। पश्चिम में 2-4 नगीना सगीना में जो भी उनके हैं, नगीना के तो सांसद हैं जो है, जनता बनाती है तो जनता बिगाड़ हो जाती है। चंद्रशेखर रावण जी इतना फास्ट मत आप हो जाइए जिससे जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़े जो है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, फतेहपुर वाली घटना का, मजार वाली का। उन्होंने कहा उनपे कितनी एफआईआर हुई थी, इनपे कितनी एफआईआर हुई है, ये उनका बयान किस तरह से? चंद्रशेखर जी अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था से सांसद के हैसियत से वो अपना आर्टिया दाखिल करके अपना मांगे ना, कितना हुआ था मजार पर, कितना इनका हुआ, कितना उनका हुआ जो है। केवल जबान से कह देना थोड़ी कोई बात है, आप लिखित में मांगिए ना। वही चंद्रशेखर रावण जी है, प्रयागराज में उतना बड़ा बवाल हुआ, बाद में उन्होंने कह दिया कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जब प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया तो कहे कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है जो। ऐसे तो चंद्रशेखर रावण जी हैं, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, जो नए युवा वर्ग हैं उनको आगे जो है झोंक देते हैं। जाओ पुलिस का डंडा खाओ, जाओ जेल की रोटी खाओ, हम तो नेता बन करके। अच्छा, मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान क्या लगता है? इस तरह का मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए इस तरह का बयान किस तरह? कौन सा? ये जो उपद्रवियों को हम जहन्नम पहुंचा देंगे? बिल्कुल देखिए, हम बताते हैं उपद्रवियों को कहे ना, आम पब्लिक को तो कहे नहीं। मुख्यमंत्री जो है जो गलत करेगा वो सजा भुगतेगा, चाहे वो किसी समाज का। नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी केवल एक ही समाज के लिए कर रहे हैं, वो सबको जो बदतमीजी करेगा चाहे वो किसी भी समाज का रहे तो दंडित किया जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने अपनी राय रखी हमसे, और तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्या पलटवार आता है, या क्या ये जो बयान है क्या देश में नई राजनीति में नई बहस छेड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।